हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज अपने बात करने वाले हैं इसरो के एनआर इसरो के एनआरएससी वैकेंसी 2024 की। एग्ज़ाम हो चुका है माय डियर 2 मार्च को। अब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी आंसर की है जो कब तक आएगी, इसका जो रिजल्ट है माय डियर वो कब तक आने वाला है। एंड मैं बात करूं और कट ऑफ की, इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली, एक स्टिक एनालिसिस में आपके साथ साझे करने वाला हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ संभावित है, मेरा क्या अनुमान है, मेरा क्या एनालिसिस है, पेपर के हिसाब से पेपर का लेवल कैसा रहा, वैसे हिसाब से मैंने कट ऑफ का एक निकाला है। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं तीनों के तीनों पॉइंट एक ही वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, उसकी कट ऑफ है आपकी इतनी। अगर रेंज बन रही है, इतने नंबर आप बन रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ रेंज में हो। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट और कंटेंट, किसी प्रकार की भर्ती या कोई एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आती है, हम इसी चैनल पर आपके लिए ऑफिशियल ही प्रोवाइड करवाते हैं। जब तक कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता तब हम कोई व्हाट्सअप ग्रुप या अपने व्हाट्सअप ग्रुप में बात कर रहा हूँ या मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो कोई भी चीज़ें अनऑफिशियल चीज़ें मैं नहीं डालता हूँ। कट ऑफ बताऊँगा, एक्सपेक्टेड बताऊँगा, संभावित है, मेरा अनुमान है। अगर आप बातों से सहमत हो जाते हो तो लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन दबाए बिना मत जाइएगा दोस्तों। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाल देते हैं, बाद में टाइम रहते आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो फाइनली अपने चलते हैं। आज का जो पहला रिमोट सेंसिंग अपने बोल सकते हैं सैटेलाइट की वैकेंसी आई थी। इसके अंदर इसरो डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है। जैसे मैं बात करूँ सतीश धवन की, ठीक है, और भी 7-8 है, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। ये रिमोट सेंसिंग वाला सतीश धवन वाला है ना। तो अलग अलग वैकेंसी करता है, साथ में नहीं करता सिर्फ डिपार्टमेंट, अलग अलग। इसरो एक ही डिपार्टमेंट पर इनके जो मैं बात करूँ हेडक्वार्टर, तो ये अलग अलग है। एनआरसी, सतीश धवन, राहुल वो बोला, ठीक है। तो अलग अलग। अब की बार आई थी रिमोट सेंसिंग, तो उसका एग्जाम 2 मार्च को हो चुका है। आंसर की आएगी और रिजल्ट भी आएगा और कट ऑफ भी आएगी। कब आएगी वो बात करूँ तो चलिए फाइनली पहला सवाल है मेरा आंसर की। आपका सवाल था आंसर की, तो बताता हूँ आंसर की कब आएगी। देखो आंसर की इसरो का मैंने 2000 में बात करूं 2021 से इसरो को फॉलो कर रहा हूं। जब भी एग्ज़ाम होता है माय डियर, जब भी एग्ज़ाम होता है तो मान लो आपका आपका एग्ज़ाम है 2 मार्च को हो गया, ठीक है। तो 2 मार्च हो गया तो 7 से 8 दिन बाद इसरो क्या करता है, आंसर की रिलीज़ कर देता है। ये बिल्कुल ऑफिशियल है। आप प्रीवियस ईयर रिक्वायरमेंट इसरो की किसी की भी रिमोट सेंसिंग के अलावा यूआरएससी की भी देख सकते हो, सतीश धवन की देख सकते हो। 7 से 8 दिन बाद क्या करता है इसरो, आंसर की रिलीज कर देता है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करोगे 7 से 8 दिन, मैं सिंपल सी आप बताना चाहता हूँ कि 10 से 11 या 12 भी मान सकते हो। 11 से 12 मार्च के बीच आपकी जो आंसर की है 9 भी मान सकते हो, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर आपके आंसर की। अब मैं ऑफिशियल डेट तो नहीं बता सकता, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जिससे मैं प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखो कि 9, 10, 11 को आपकी आंसर की है माय डियर वो रिलीज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की रिक्वायरमेंट देखें। अब देखो आपका एक सवाल क्लियर हो चुका है, क्या हो चुका है कि आंसर की आपकी या तो 10 मार्च या 11 मार्च या 9 मार्च के 3 दिन के भीतर भीतर आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं, दूसरा जो कमेंट रहता है वो आपका जो सवाल था, सबसे बड़ा सवाल था कि रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट इसरो, जैसे कि मैं बात करूं अभी बता के आया हूं, इसरो की प्रीवियस देखोगे प्रीवियस रिक्वायरमेंट उठा के, तो 1 मंथ बाद आपका, मान लेते हैं 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। देखो 1 मंथ के बाद मतलब बात करें कि आपकी आंसर की 10 मार्च को रिलीज हो चुकी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके आंसर की 10 मार्च को रिलीज हो चुकी है। उसके बाद आपको माय डियर ये आपको देंगे ऑब्जेक्शन का टाइम, ठीक है। मान लेते हैं आपको 3 या 4 दिन का आपको ऑब्जेक्शन का टाइम देते हैं, आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है, जिस भी क्वेश्चन का डाउट होता है ऑब्जेक्शन लगा दें, ठीक है। उसके बाद ही रिजल्ट घोषित होता है, ऑब्जेक्शन डेट समाप्त होगी। मान लेते हैं आपको 15 मार्च तक ये टाइम देते हैं, मान लेते हैं, आई थिंक, ठीक है।
कि 15 मार्च 10 मार्च को आपकी आंसर की आई, 15 मार्च को आपका क्या हुआ माय डियर, आंसर की लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन लगवाने की, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर आप 1 मंथ और ऐड कर सकते हो, मतलब कि ये मार्च चल रहा है तो मार्च के सेकेंड वीक में पूरी पूरी संभावना है कि NRSC का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट है वो घोषित हो जाए, संभावित है। सभी चीज़ें मैं, मेरा एक एनालिसिस है, सबका एक एनालिसिस होता है, सब अपने एनालिसिस से बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अप्रैल है उसका सेकेंड वीक के अंदर आपका क्या हो जाएगा माय डियर, ये कन्फर्म है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब बात रही कट ऑफ की माय डियर, देखो कट ऑफ ऐसे मैं बात करूं, अब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम से पहले कोई बताता है तो अच्छी बात है, लेकिन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार आपको मैं बताता हूं एग्ज़ाम जो कट ऑफ है हमेशा 3-4 बातों पे निर्भर करती है। वैसे मैं बात करूं कि एग्ज़ाम के अंदर कैंडिडेट एग्ज़ाम देने कितने गए, कितनी वैकेंसियां थी, और उस जो एग्ज़ाम कैंडिडेट करवाने गए थे, जो एग्ज़ाम देने गए थे उनका माय डियर जो एग्ज़ाम जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा था, ठीक है, मतलब लेवल कैसा था उन जो विद्यार्थियों का, और पेपर आया कैसा, टफ आया या हाई आया। हमेशा बताता हूँ अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई होता है तो मेरिट उतनी ही लो जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल लो होता है तो मेरिट हमेशा हाई जाएगी, कट ऑफ। देखो जैसा DRDO सेप्टम 10 करा था, एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखा था, ठीक है। फिर अपने जो गई थी मेरिट गई थी 99.99 कुछ गई थी माय डियर, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल लो था। ये तो आप सभी बात भली भांति जानते हो माय डियर। अब बात करते हैं कि कट ऑफ। अब एक ही स्कोर बताऊंगा, अगर आप इस स्कोर में आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा माय डियर, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी आप जो कितनी कैटेगरी है ST SC OBC नॉन क्रिमिनल है या कोई बात, अनरिजर्व कैटेगरी बताऊंगा, एक एक दो दो नंबर आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट हमेशा आई जाती है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है, मान लें अनरिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। देखो अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपके 68 से मैं बात करूं, 68 से 72 नंबर आपके बन रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। देखो माय डियर, ठीक है, 68 से 72 रेंज में आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रेंज में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। आंसर की बता दी मैंने, रिजल्ट बता दिया, आपके बहुत सारे व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहे थे कि हमें NRSC का वैकेंसी आई थी उसका बताओ कि माय डियर कि इसके रिजल्ट कब आएगा, आंसर की आएगी, और कट ऑफ हमें थोड़ा सा सेफ स्कोर बता दो ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके ताकि हम आगे भी तैयारी करें स्किल टेस्ट की जो भी होने वाला है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है तीनों के तीनों। आई होप आपकी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ एक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए आप जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस तरह से हमारा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। लाइक की संख्या और शेयर की संख्या से देखकर हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें इंक्रीज होता है, हमेशा आपको बताता आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।